खोए हुए सपने। छोटे से गांव में रहने वाला रवि बचपन से ही कहानियां लिखने का शौकीन था। जब भी उसे समय मिलता, वह अपने सपनों की दुनिया में खो जाता और नए नए किरदारों को कागज पर उकेरने लगता। उसकी कल्पनाएं इतनी गहरी थीं कि जो भी उसकी कहानियां पढ़ता, वो उनके जादू में बंध जाता। लेकिन उसका सपना था कि उसकी कहानियां सिर्फ गांव तक सीमित न रहें, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। वह एक प्रसिद्ध लेखक बनना चाहता था। परिवार और समाज का दबाव। रवि के माता पिता बहुत साधारण सोच रखते थे। उनके लिए सफलता का मतलब था एक सरकारी नौकरी, स्थिर जीवन और समाज में सम्मान। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कोई असुरक्षित करियर चुने, खासकर लेखक बनने जैसा मुश्किल रास्ता। उन्होंने रवि को कई बार समझाया, बेटा, लिखना विखना सिर्फ शौक के लिए अच्छा है, लेकिन इससे पेट नहीं भरता। रवि अपने माता पिता का सम्मान करता था, इसलिए वह उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच फंसा हुआ था। पहली कहानी और असफलता का डर। एक दिन हिम्मत जुटाकर रवि ने अपनी एक कहानी को एक प्रसिद्ध पत्रिका में भेज दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी कहानी छप सकती है, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद थी। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हर दिन वह डाकिया से पूछता, लेकिन कोई पत्र नहीं आया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने सोचा, शायद मैं उतना अच्छा लेखक नहीं हूं। शायद माँ पापा सही कह रहे थे। समय के साथ सपने खो गए, वक्त बीतता गया और जीवन की वास्तविकताओं ने उसे अपने सपने से दूर कर दिया। पारिवारिक दबाव और समाज की उम्मीदों के चलते उसने एक सरकारी नौकरी कर ली। अब उसकी जिंदगी एक नियमित दिनचर्या में बंध गई थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आकर टीवी देखना और फिर सो जाना। लेकिन उसके अंदर की कल्पनाओं की दुनिया अब भी जिंदा थी, पर वह उसे दबा चुका था। उसके हाथों ने कलम को छोड़ दिया था और सपने धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे। एक भूला हुआ पत्र और बदली हुई तकदीर। एक दिन जब रवि अपनी पुरानी किताबों और कागजों को साफ कर रहा था, तो उसे एक पुराना पत्र मिला। वह चौंक गया। यह वही पत्र था जो उसे उस पत्रिका से मिला था जहां उसने अपनी कहानी भेजी थी। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। प्रिय रवि, हमारी पत्रिका में आपकी कहानी पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई। आपकी लेखनी में गहराई और एक अलग आकर्षण है। हम आपकी कहानी को प्रकाशित करना चाहते हैं। कृपया जल्द ही हमसे संपर्क करें। रवि के हाथ से पत्र गिर गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी कहानी छप सकती थी, उसे लेखक बनने का मौका मिला था, लेकिन उसने खुद ही हार मान ली थी। फिर से सपनों की ओर कदम। रवि को एहसास हुआ कि असफलता से पहले ही हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। उसने उसी दिन फैसला किया, अब वह अपने सपनों को दोबारा जिएगा। उसने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार बिना किसी डर और शक के। उसने अपने लेखन को सोशल मीडिया पर साझा किया, ब्लॉग्स लिखे और धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ ही वर्षों में रवि एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसकी किताबें बेस्ट सेलर होने लगी और जो समाज कभी उसे लेखक बनने से रोक रहा था, वही अब उसकी तारीफ कर रहा था। माय क्लास क्रिएटर, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।